जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीता वाणी बाय अमित कुमार चैनल पर। यहां हम श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान को आज के जीवन की सच्चाइयों से जोड़कर सरल और प्रभावशाली शब्दों में समझते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति, आत्मबल और सही दिशा चाहते हैं तो इस वाणी को अंत तक ध्यान से सुनिए। आज का यह अध्याय हमें सिखाता है मन को कैसे स्थिर किया जाए और जीवन में सच्ची सफलता कैसे पाई जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस बार हवा रहित स्थान में दीपक की लौ डगमगाती नहीं है, वैसे ही योग में स्थित व्यक्ति का चित्त कभी विचलित नहीं होता। यह श्लोक सिर्फ ध्यान की बात नहीं करता, यह पूरे जीवन की कला सिखाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या अस्थिर मन है। हमारे पास साधन है, सुविधाएं हैं, ज्ञान है, लेकिन मन स्थिर नहीं। कभी मोबाइल की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी बीते कल का पछतावा, और इसी कारण हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो विनियतम सत्यम अर्था, जिसका मन वश में है वही सच्चा योगी है। आज के समय में योगी का अर्थ जंगल में रहने वाला नहीं है। आज का योगी वो है जो भीड़ में रहते हुए भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, जो समस्याओं के बीच रहते हुए भी अपने मन को शांत रखता है, जो असफलता आने पर भी अपने आत्मविश्वास को मरने नहीं देता। दोस्तों, जब मन स्थिर हो जाता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो सफलता हमारे पीछे पीछे आती है। गीता कहती है, निरुद्ध चित्त यानी मन का पूर्ण नियंत्रण। आज देखिए हमारे जीवन में लेसिटिस दुख वास्तविक नहीं होते, वे सिर्फ हमारे मन की कल्पना होते हैं। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, मैं असफल हो गया तो क्या होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो। लेकिन जिस दिन आपका चित्त परम लक्ष्य में स्थित हो गया, उस दिन ये सारे डर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बुद्धिमान कहते हैं, जिसका मन परमात्मा में स्थित हो गया उसके लिए संसार का आकर्षण निरर्थक हो जाता है। आज के समय में परमात्मा का अर्थ सिर्फ मंदिर नहीं है, परमात्मा का अर्थ है आपका सर्वोच्च लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है, पवित्र है
और सच्चा है तो वही आपका परमात्मा है। जब आप पूरे मन से अपने लक्ष्य में लग जाते हैं तो थकान भी पूजा बन जाती है। फिर संघर्ष बोझ नहीं लगता बल्कि तपस्या बन जाता है। गीता कहती है आप युक्त व्यक्ति दुख में भी अशांत नहीं हो तो आज के समय में यही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहना सीख ले उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में डर के कारण पीछे हट जाता तो गीता का ज्ञान कभी जन्म ही नहीं लेता। इसी प्रकार अगर आप आज की परेशानियों से डरकर रुक गए तो आपकी सफलता की कथा कभी लिखी ही नहीं जाएगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं मन को लक्ष्य में बांधो फल की चिंता छोड़ दो।